बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। बात करेंगे अवैध उत्खनन की, और ये बात कोई और नहीं, मंत्री कर रहे हैं। मंत्री की मजबूरी। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल मजबूर हो गए। मजबूर इस बात को लेकर हो गए कि उनके पास वीडियो है, तमाम तरह की चीजें हैं। कलेक्टर को बोला है कि इस अवैध उत्खनन को रोका जाए। बात नरसिंहपुर की है, लेकिन नहीं रुका तो फिर उन्होंने पत्र लिख दिया है कमिश्नर को कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल यही है कि मंत्री के कहने के बाद भी क्या अवैध उत्खनन जारी है? यदि मंत्री कहते हैं तो कलेक्टर सुनते क्यों नहीं है? नरसिंहपुर के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने लगा दिए। और मंत्री ने कहा, ये देखिए तस्वीरें हैं वहां की, अलग अलग स्थानों पर लगातार खुदाई हो रही है। बाकायदा उन्होंने ही वीडियो दी है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो वीडियो आया है वो कई लोगों से ने दिए हैं, सरपंच और बाकी कुछ पत्रकारों ने भी उनको वीडियो उपलब्ध कराए हैं। तो मजबूरी इसमें कितनी है कि कलेक्टर बात नहीं सुन रहे हैं क्या मंत्री की? जरा सुनिए क्या कहा कमल पटेल ने। नरसिंहपुर जिले के उकड़ा घाट, घाट पिपरिया, रेवानगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककड़ा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो और जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश दिए। और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है, इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और FIR कराएं, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके या अवैध खनन कर सके। तो आप देख रहे हैं मजबूरी है कमल पटेल की, मजबूरी है मंत्री की। वो कह रहे हैं कि मैंने कलेक्टर को कहा, बावजूद इसके कलेक्टर ने नहीं सुना और उन्होंने फिर कमिश्नर को पत्र लिखा है। और कमिश्नर को पत्र लिखने के बाद अब सियासत भी गर्मा रही है इस पर, क्योंकि मंत्री को यह कहना पड़ रहा है। यानी अवैध उत्खनन का खुलासा कोई और नहीं, खुद मंत्री जी कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो उन्होंने दिए हैं, उस वीडियो के आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास ऐसे कई वीडियो है। लेकिन ऐसा क्या है जो कलेक्टर नहीं सुनते हैं? ऐसा क्या है जो अफसर बात नहीं सुन रहे हैं? कमल पटेल तो खुद एक बड़े मंत्री है, जिम्मेदार मंत्री है, और उनकी बातों को सुना भी जाता है। लेकिन यहां ऐसा क्या है जो कलेक्टर ने बात नहीं सुनी? क्या माफिया इतने बढ़ गए हैं, या माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं? या माफिया के सामने कलेक्टर भी मजबूर है? मजबूर कौन कौन है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि अवैध उत्खनन रोका जाएगा, किसी को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बावजूद इसके यदि मंत्री ये बात कह रहे हैं तो फिर बड़ा सवाल। इस वक्त चेतन सिंह जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है मेरे साथ। चेतन जी, ये क्या मजबूरी है कि कमल पटेल मजबूर हो गए, उनको पत्र लिखना पड़ा कमिश्नर को, फोन करने के बाद कलेक्टर अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए? मजबूरी नहीं है, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर सरकार के मंत्री ने पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर है। और ये सारी बातें जब माननीय मंत्री जी को पता पड़ी, उन्होंने कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने नहीं सुना, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार की नहीं अगर अधिकारी सुनेंगे तो कौन से अधिकारी हैं, ये किसकी सुनेंगे? प्रश्न चिन्ह तो है मनोज जी। जी। और अब ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आज आ चुकी होंगी। थोड़ा शाम तक इंतजार करिए, इसका प्रतिसाद कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जो सरकार की नहीं सुनेंगे अधिकारी और इस सरकार में काम करेंगे तो फिर सरकार कैसे काम करेगी, कैसे चलेगी, कैसे अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी? फिर मुझे लगता है कि आज शाम तक इस बात का कुछ ना कुछ तो। आज तो नर्मदा जयंती का मौका भी है, बात भी नर्मदा में अवैध उत्खनन की हो रही है। उसके बाद यदि मंत्री जी की बात नहीं सुन रहे हैं, जरा सुन लीजिए मंत्री जी ने कहा क्या है, एक बार सुनाते फिर से
कि कमल पटेल ने आखिर क्या कहा। ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, और इसीलिए हमें लग रहा है कि मंत्री मजबूर है। सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। कमल पटेल। घाट, घाट पिपरिया, रेवानगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककरा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो और जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश दिए। और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है, इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और FIR कराएं, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके या अवैध खनन कर सके। चलिए, कमल पटेल खुद कह रहे हैं कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने पत्र लिखा है, पत्र लिखा, कलेक्टर को कहा। ये बात कल रात को उन्होंने ये वीडियो जारी किया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोपहर में मेरी बात हुई, बावजूद इसके वहां से कोई ऐसी कार्रवाई की खबर मेरे पास नहीं आई, तो फिर मैंने पत्र भी लिखा है कमिश्नर को। तो इसको क्या मजबूरी कहा जाएगा? मंत्री की मजबूरी। जी चेतन जी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, बात ही कर रहे थे, और योगेश यादव जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन चेतन जी, अब आपने सुन लिया होगा कमल पटेल, इसको क्या हम मजबूरी कहेंगे? देखिए, सारा प्रकरण 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया था। मैं भी एक कार्यक्रम में दिल्ली में था, माननीय मंत्री जी भी दिल्ली में थे, तब से ये सारा प्रकरण चल रहा है। मेरे सामने का ये सारा घटनाक्रम है। उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर को निर्देशित किया था कि मां नर्मदा के जो छाती छलनी कर रहे हैं इन पर रासुका की कार्रवाई की जाए। मैंने सुबह अभी जब आप पूछ रहे तब आपसे भी कहा, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक प्रश्न है हम सबके समझ की मां नर्मदा छलनी हो रही, मेरी सरकार कह रही है, और उसके बाद अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है। और इस सारे विषय पर जिस प्रकार से आज मीडिया ने लिया है, मुझे लगता है कि सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मनोज जी, थोड़ा शाम तक आप इंतजार करिए ना। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के कोई बहुत बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी इस सारे मामले में संलिप्त है उन पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एक्शन लेंगे। जी योगेश यादव जी। योगेश जी जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? कमल पटेल कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कलेक्टर को कि रोकिए, नहीं रोका खनन। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बात से स्पष्ट होता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मां छलनी हो रही है, बड़ी भावुक बातें उन्होंने कही है। मैं अपेक्षित करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि शाम तक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, हम उस शाम का इंतजार करेंगे कि वो शाम कब आएगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इस पर कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मंत्री जो कि सरकार हुआ करता है, सरकार की बात का अधीनस्थ कर्मचारी नहीं सुन रहा है। तो आप सरकार की व्यवस्था, सरकार की निराशा और सरकार की बेबसी की आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये रैकेट बहुत पावरफुल है। और कहीं ना कहीं से ये मंत्री जी भी जानते हैं कि इस रैकेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं, बड़े लोग लिप्त हैं, और इसमें कार्रवाई करने में उन्होंने अपनी बेचारगी स्पष्ट की है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, अब मैं बोलता हूं मंत्री जी को संबंधित विभाग को कहकर तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए ऐसे अधिकारी को जो उनकी बात नहीं सुनते। जब वो आंखों देखकर मक्खी को निगलने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ा प्रजातंत्र का क्या दुर्भाग्य होगा और मध्य प्रदेश का क्या दुर्भाग्य होगा। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, नमामि नर्मदे कहते हैं, माँ रेवा नर्मदे, मैया नर्मदे, और एक तरीके का ये ढोंग और शाब्दिक चातुर्य जो हमारे भाई चेतन सिंह जी ने अभी शाब्दिक चातुर्य दिखाया कि साहब बहुत बड़ी बात है, मां नर्मदा की छलनी कर रहे हैं। साहब आप सरकार बने हुए हो, 5 मिनट नहीं लगते किसी भी ऑर्डर को पास करने में। और आपको है क्या? हेलो चेतन जी, वो कह लें, लेकिन कार्रवाई हम ही ने की है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सारे ही माफियाओं पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में भी हम कार्रवाई करेंगे। हमने ऐसा नहीं कहा कि कहीं सरकार का संरक्षण है। जिन लोगों ने भी अवैध उत्खनन किया है
निश्चित रूप से सरकार उस पर एक्शन लेगी। योगेश जी को शाम तक कह लेने दीजिए, क्योंकि योगेश जी को यदा कदा अवसर मिलता है। मैं नहीं चाहता कि इनको ये अमूल्य अवसर इनका बर्बाद हो। तो आज योगेश जी आप कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक इस सारे मामले पर, सारे घटनाक्रम पर रिपोर्ट आते ही कार्रवाई होगी। जी योगेश जी, आप कुछ भी कहिए लेकिन कार्रवाई तो होगी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो कह रहे हैं। करेंगे जी, हम शाम का इंतजार करेंगे, उस शाम की हमें प्रतीक्षा रहेगी। क्या लीपापोती हो जाएगी, जैसे बस कांड हुआ है, जैसे शराब कांड हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में अन्य कांड हुए, वैसी लीपापोती हो जाएगी कि इस मामले में कमल पटेल यदि वास्तव में मां नर्मदा के प्रति सच्ची उनके अंदर श्रद्धा है, या वो शाम तक इस्तीफा दे दे, तो हम मान लेंगे कि वास्तव में संवेदनशील सरकार है। नहीं, कमल पटेल के इस्तीफे की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो बेबस है, वो लाचार है, वो उनका एक कमिश्नर, उनका अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन रहा है, वो सरकार है। ऐसी सरकार में रहने से क्या फायदा कि जो सरकार के अधीनस्थ के कर्मचारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। ये व्यवस्था है एक मंत्री की। चेतन जी, वो शाम तक तो रुक रहा है, लेकिन इस्तीफे की बात भी कर दी उन्होंने। तो वो जल्दी में हम इस्तीफा दे दें? अरे भाई, हम इस्तीफा, सरकार इस्तीफा दे दे क्या? फिर इन अधिकारियों के ऊपर छोड़ दें और आप जैसे लोग, आपकी तो गिद्धे दृष्टि है कि कब आप आ जाएं। ये नहीं होगा। अब आप इंतजार करिए योगेश जी, अब ये सब हो चुका बहुत, अब नहीं होने वाला। हम ठीक करेंगे, हमको ठीक करना आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों को कैसे चलाना है, ये सारे कंट्रोल करना आता है। ये आपसे थोड़ी ना सीखने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी सारा घटनाक्रम आया, माननीय मंत्री जी की बात को नहीं सुना गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय करेंगे ना, आप थोड़ी ना करोगे। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी वो निर्णय करेंगे जो बाकी अधिकारियों के लिए भी एक मैसेज के रूप में काम करेगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको कि आखिर क्या कहा कमल पटेल ने और क्यों हमें इस बात करना पड़ा है कि मंत्री की मजबूरी। एक बार सुनिएगा फिर से। कमल पटेल ने पत्र लिखा है कमिश्नर को। कमल पटेल ने अपने बयान में कहा है कि मेरे पास वीडियो है तमाम तरह के जहां अवैध उत्खनन हो रहा है, बाकायदा गांवों का नाम लिया है, बावजूद इसके कलेक्टर ने बात नहीं सुनी। अब जरा सुनिए क्या कहा कमल पटेल ने। चलते चलते नरसिंहपुर जिले के उचड़ा घाट, घाट पिपरिया, रेवानगर घाट, धर्मपुरी घाट, झिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककड़ा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो और जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश दिए। और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है, इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और FIR कराएं, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके या अवैध खनन कर सके। कमल पटेल ने साफ कर दिया है कि कहीं कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफिया को कहीं कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो मां नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें सामने हैं और आरोप बहुत है। लेकिन सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को मैंने कहा, बावजूद इसके उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो फिर मुझे कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास जताया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर अभी तो यह दिखाई दे रहा है कि मंत्री की मजबूरी। यहां लेते हैं एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं अगली खबर की तरफ।